हम लोग सुन रहे थे आचार्य लोग की जो शिक्षा है, इसी से हम सुन रहे थे सुबह की सत्र में। हमारा अंतर में जो अंधकार है, अज्ञान है, बाह्य दृष्टि से भोग करना, भोग वृत्ति जो है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना एंजॉइंग मूड, भोग करने का वृत्ति, ये तो पकड़ में आ जाता है। हम कितना भोगी है, कितना आसक्त जीव है, ये अंतर में हमको पता है, ये पकड़ में आ जाता है। कोई शास्त्र पढ़ाई कर लेता है, साधु लोग से सुन लेता है ना, उनको पता चल जाता है मैं इतना गहराई में हूँ, भोग बुद्धि मेरा इतना है। लेकिन भोग बुद्धि की परपार पर सूक्ष्म रूप से बहुत कुछ चीज़ अनर्थ है जो हमारा पकड़ में नहीं आता। मुक्ति वांछा, सुबह हम सुन रहे थे ना, पुण्य करने का भावना है, मुक्ति वांछा है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कितना सूक्ष्म चीज होता है, बहुत छोटे छोटे चीज बुद्धि की पकड़ में नहीं आते। जो शुद्ध भजन हम करते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं ना, तो भजन पर प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? ये गुरु की कृपा से हमको ये रिवील होता है, प्रकाशित होता है। मेरा कमी कहाँ है? दूसरे का कमी हमारा नजर में आ जाता है। दूसरे लोग जो पूछते हैं ना मेरा भजन क्यों नहीं होता है, हम उनका आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर हमारा भजन क्यों नहीं होता है, उसका आंसर हमको नहीं मिलता है। जितना प्रचार है देख लीजिए, हम जो प्रचार करते हैं ना, हम लोग का कोई बोल देता ना महाराज श्री हमारा ये भजन नहीं हो रहा है, हम बता देते हैं हाँ तुम ऐसा करो, भागवत पढ़ो, ऐसा करो, ऐसा करो। दूसरे का भजन क्यों नहीं हो रहा है, हम तो समाधान देते थे, लेकिन खुद का भजन क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा पकड़ में नहीं आता है। यही तो गुरु कृपा है। गुरु जी का क्या जरूरत है? गुरु जो है भी, हम सुबह सुंदर सुन रहे थे ना, हैवी जो है, हैवी का मतलब क्या? ज्ञान में हैवी है क्या? कभी चेला लोग गुरु से बढ़ जाते हैं ज्ञान में, बड़े बड़े पंडित हो जाते थे। बैरागी होते हैं ना, वैराग्य में, डिटैचमेंट में, वो कभी कभी बढ़ जाते हैं, दिखावट करके गुरु से बढ़ जाते हैं। लेकिन वो गुरु इसीलिए है ना, एक चीज पर आप बड़ा नहीं हो सकते हो। एक तो तुम्हारा भीतर अनर्थ है, खुद का भजन नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज यही है, ज्ञान से तुम बड़े हो सकते हो, वैराग्य में तुम बड़े हो सकते हो, लेकिन कृष्ण को सुख देने का जो वासना है ये तुम्हारा भीतर नहीं है। धर्म करने का इच्छा है, लेकिन भगवान को सुख देने का इच्छा हमारा नहीं, इसीलिए हम चेला है। हम धर्म करने का इच्छा है, मुझे भक्त बनना है, भजन करना है। क्यों भजन करना है? क्यों सेवा करना है? सब चीज में देखिए, भक्ति योग में सब चीज में हमारा सुख है। जिसे हम कीर्तन करते हैं ना हमारा सुख के लिए, प्रवचन करते हैं ना हमारा सुख के लिए, सेवा करते हैं ना हमारा सुख के लिए। सेवा तो करते हैं ठाकुर जी का, लेकिन सुख हमारा है। कृष्ण को जो सुख देने का जो वासना है ना, ये जो प्रवृत्ति है, तत्सुख सुखित्व असली सेवा पादरताम, ये जो है ये हैवी चीज है, हमारा भीतर नहीं है। खुद का भजन देखो, भजन तो नहीं होता है, लेकिन बाहर से दंभ जो है, दंभ समझ रहे हैं ना, ये भावना है, धार्मिक भावना छा गए मन में, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये जो भावना जाता है ना गुरु की आशीर्वाद से, गुरु जी का वचन जब सुनते हैं, गुरु जी का सेवा जब करते हैं, तो शोधन होता है, शोधन हो जाता है। कोई सच्चा गुरु भक्त है, गुरु जी का सेवा करते हैं, आचार्य लोग की सेवा करते हैं ना, उनका पहला, आचार्य लोग की पहला फर्स्ट सवार मर्सी, पहला क्या बोले, पहले उनका जो कृपा का जो वर्षण होता है, शोधन। गुरु जी शोधित करते हैं अंतर को। गुरु कृपा, आचार्य लोग की कृपा ये होता है ना, हम लोग हमारा पात्रता बना देते हैं। पात्रता क्या है? मैं जगत में सबसे बड़ा दीनहीन व्यक्ति हूँ, हीन व्यक्ति नहीं हूँ, दीन भी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कृपा का फल है, कृपा का स्वरूप यही होता है। जैसे हमारा भीतर हैवी चीज है, हैवी चीज है, क्या है? प्राइड, दंभ, वो हैवी है, वो कभी अलाउ नहीं करता है, भक्ति वृत्ति को कभी अलाउ नहीं करते। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बार बार बोलते हैं फल सीखो, फल सीखो। तो भक्ति वृत्ति जो है ना, जैसे बड़ा मछलियाँ है, छोटे छोटे मछली आते हैं ना, उसको खा लेता है बड़ा मछली। हम कितना छोटे छोटे साधना भजन कुछ भी प्रयास करते हैं ना, जो फल सीखो है ना, वो सब ढक लेता है, सब ढक लेता है, पकड़ पकड़ कर खा लेता है इसको।
हमारा पात्रता नहीं है ना, इसलिए हम बोलते हैं हमारा पात्रता नहीं है। गुरु की कृपा, महात्मा लोग की कृपा है ना, ये कृपा के आधार पर हम हमारा जो पात्रता है वो बन जाता है। मैं दीन हूं, मैं हीन हूं। तो खुद का भजन क्यों नहीं हो रहा है, प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? ये गुरु वस्तु है। भजन करना गुरु का काम है ना, गुरु जी का वृत्ति है। गुरु जी हमको प्रदान करते हैं, माला देते हैं ना, बोलते हैं ये जो संसार की काम नहीं है, सबसे बड़ा गुरु काम है। एक शब्द है ओरिया में, मुझे हिंदी पता नहीं है, उसको बोलते हैं गुरु दायित्व। दायित्व का हिंदी में क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटीज का हिंदी, हाँ, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ऐसा जिम्मेदारी नहीं, भजन करना, मंदिर में सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना जिम्मेदारी नहीं है, गुरु दायित्व है भी जिम्मेदारी है भी रेस्पॉन्सिबल काम है। इधर एडजस्टमेंट नहीं होता है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं, कम करना ही पड़ेगा हमको। ये हैवी चीज होता है ना। तो सुबह में बोला था जो गुरु है ना, ये शब्द जो है हैवी है। क्यों? गुरु जी तो दिखने के लिए एक आदमी है, परंपरा में वो आए हैं, थोड़ा पढ़ाई किए हैं, वो सन्यास हो गए या गुरु जैसे हो गए तो हो गए। तो गुरु क्या है? ये जो टर्म लगा है ना, हैवी क्या है? तो गुरु का पास दो हैवी चीज है। तो पहला पॉइंट आप पकड़ लीजिए। पहले हमारे पास क्या नहीं है? कृष्ण को सुख देने का वासना हमारा भीतर नहीं है। हम ज्ञानी हो सकते हैं, वैरागी हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, ठाकुर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सुख के लिए हमारा भीतर कभी भी, हमारा अंतर में कभी क्या बोले, रोना धना नहीं होता है। हम रोते नहीं है ठाकुर जी के सुख के लिए, हमारा इतना चिंता नहीं है। समझ रहे हैं ना? मैं कभी कभी ओरिया में बोलता हूँ, देखो प्रसाद जब हम लेते हैं ना, तब बोल देते हैं आज प्रसाद अच्छा, कोई कुकिंग नहीं किया है, बोल देते हैं। लेकिन आज प्रसाद अच्छा नहीं हुआ है, हम कभी, क्योंकि हमको टेस्ट नहीं लग रहा है, उसी समय पर हम कभी सोचे कि आज रुक्मिणी द्वारकाधीश और गौर निताई, उनको भी अच्छा, वो भी भोजन किए कि नहीं? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, नमक नहीं डाले हैं, ज़्यादा नमक हो गया है। दुख हमारे टेस्ट के लिए दुख होता है। देखो भगवान को भोग लगाए हैं, भगवान ने ठीक से प्रसाद लिए कि नहीं, ठाकुर जी ठीक से प्रसाद लिए कि नहीं, ये सुख हमारा चिंता नहीं होता है। लगाने वाले हम हैं, हम ऑफरिंग करते हैं, हम पुजारी है। देखो सुख में वासना कैसा होता है। जैसे हम सो जाते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो बहुत गर्मी हो रहा है, तो इतना गर्मी हुई, ठाकुर जी कैसे सोएंगे? हमारा चिंता होता है क्या? नहीं होता। इसलिए हम चेला है। चेला इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म पर चेला हो, जन्म में प्रभु होकर। कृष्ण को सुख देकर जो वासना है ना, वो अकेला एक के पास है, राधा रानी के पास है। सोल प्रोपाइटर अंग्रेजी में बोलते हैं। सोल प्रोपाइटर क्या बोलते हैं हिंदी में? सोल प्रोपाइटर, इसका मतलब एकमात्र अधिकारिणी है। वो जिसको कृपा करके देती है ना, तो वो मिलती, नहीं तो नहीं। अकेला उनका अधिकार। ये कृष्ण को सुख देने का जो वासना है ना, वो परंपरा आचार्य लोग के माध्यम से आता है। ये गुरु हैवी चीज है। क्यों हैवी है? हमारा सुख वासना सूक्ष्म रूप से रहता है कि नहीं? रहता है सूक्ष्म रूप से। राधा रानी का बिल्कुल नहीं है। प्रमाण क्या है? शिक्षाष्टकम अश्लिष्यवा पादरतम पिनस्तुवा। देखो इस श्लोक को पढ़ लो, कुछ भी नहीं। कृष्ण सुख, कृष्ण को सुख देना, ये जो यही कृपा है। गुरु का कृपा क्या है? गुरु जी का कृपा क्या है? यही कृष्ण का कृपा। ये भक्तिलता बीज है। भक्ति विनोद ठाकुर की परिभाषा यही है। भक्तिलता बीज क्या है? हम तो दीक्षा ले जाते हैं, लेकिन बीज नहीं मिलता है इतना जल्दी बीज नहीं मिला है। हम तो लगा लेते हैं प्रीचिंग में, भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्तिलता बीज प्रीचिंग में लगा लेते हैं। ठीक भाई, दीक्षा हो गया, भक्तिलता बीज मिल गया है ना, तो बीज मिल गया, अभी पेड़ पौधा होता है, प्रेम फल हो गया, तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब बीज नहीं है। जब तक शिष्य का खुद का सुख वासना रहता है ना, तब तक वो फलवती नहीं होता है। गुरु जी से कृपा प्राप्त करने के लिए हम नौकर जैसा दिन रात सेवा करते हैं, सेवक बनना पड़ता है। गुरु जी के कब कृपा करेंगे तो वो बीज मिलेगा। वो बीज क्या है? कृष्ण को सुख देने के लिए अंतर में हर समय भावना उदित होता है, तरसता। हिंदी में, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, मैं ओरिया आदमी हूँ, बोल देता हूँ। जब हिंदी जीवन में आता हूँ बोलता हूँ, हिंदी भी नहीं पढ़ता हूँ, बंगाली पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा, आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। कृष्ण को सुख देने का जो वासना होता है वो गुरु की कृपा है। भजन तो कर लेंगे, भजन क्या है? माली हरे कृष्ण कृष्ण, कितना माला हो गया? 64 राउंड हो गया। किसके सुख के लिए तुम माला किए हो?
किसके सुख के लिए? यही तो बड़ा काम है। ये नवदा भक्ति कैसे करना चाहिए? देखो हम भजन तो करते हैं, झुकते नहीं है, समझ रहे हैं ना? समर्पण भावना नहीं है। पहले गुरु जी के चरण कमल में समर्पित होना चाहिए। ये तो दीक्षा है। दीक्षा के लिए शिष्य करे आत्मसमर्पण। पहले समर्पण होता है तब भजन होता है। स्वतंत्र भावना से कभी भजन नहीं होता है। प्रमाण क्या है? भागवत से प्रमाण देना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण। देखिए वो वर्ष, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण। पहले शरणागत होकर नवदा भक्ति करना चाहिए, तब ये साक्षात भक्ति हो जाता है। हम कर्मकांडी नहीं है। जैसे कर्मकांडी लोग यज्ञ वगैरह कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, उसका बाद बोलते हैं ठाकुर जी आप लीजिए, अर्पण करते हैं। अर्पिता सती न तु क्रियते, सिद्धर स्वामी लिखे हैं, न तो अर्पिता सती क्रियते। अर्पण होकर करना चाहिए, करने का बाद अर्पण नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए? शरणागति, जो सरेंडरनेस, वो कौन सिखाएंगे? देखो हमारे पास सब कुछ है लेकिन झुकने वाले हम नहीं हैं। यही तो काम है। प्रणाम तो कर लेते हैं कई बार, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन अंतर से हम झुकते नहीं हैं। झुकते नहीं है। सिर झुक जाता है, दिल झुकता नहीं है। सिर झुक जाता है, शरीर झुक जाता है, दिल झुकता नहीं है। ये शरणागति इतना छोटा चीज नहीं है। शरणागति छोटा, गुरु जी सिखाते हैं ना, क्योंकि वो शरणागत आत्मा है। शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? आप ढूंढेंगे शुद्ध भक्त कहाँ है, कहाँ है? हाँ, तो लक्षण शास्त्र में है, लगाइए। तो एक मुख्य लक्षण है, क्या है? ऐकांतिक शरणागत आत्मा होते हैं। ऐकांतिक, अनअलाइड अंग्रेजी में बोलते हैं, सरेंडरफुल। उसको ज्ञान में तुम शास्त्र से ज्ञान से कभी माप नहीं सकते हो। वो शरणागत, ऐकांतिक शरणागत। जैसे प्रभुपाद गए थे, क्या थे प्रभुपाद का पास? कुछ नहीं था। गुरु और गौरांग, इनका कृपा जो बल है, उसी आधार पर वो चले विदेश। कुछ नहीं था पास में। अभी इस्कॉन है तुम्हारा पीछे, तुम ब्रह्मचारी हो, इस्कॉन तुम्हारा पीछे है, इतना बड़ा सोसाइटी है, सब कुछ है, फिर तुमको लगता है अकेला, मेरा भविष्य क्या होगा? देखो तुम्हारा पीछे सब है, इतना बड़ा सोसाइटी है, और सबसे बड़ा ब्रांड है तुम्हारे पास लाल कपड़ा है। कहाँ भी जाओ भीख मांग, सादा कपड़े वाले कहाँ एयरपोर्ट पर कहाँ भी भीख मांगे, एक पैसा कोई नहीं देंगे। कितना बड़ा ज्ञानी हो। ये लाल कपड़ा तुम पहने हो ना, कहाँ भी भीख मांगेंगे ना तुमको, लोग तुमको फ्लाइट में ले जाएंगे। पैसा क्या है? फ्लाइट में ले, बाबा आ जाओ फ्लाइट में ले जाऊंगा। फिर वो बाबा लोग चिंता करते हैं मेरा भविष्य क्या होगा। यही कमी है। तो ज्ञान है, वैराग्य है, गुरु जी से मिलने वाली चीज है ना, वो नहीं मिल रहा है हमको। गुरु से यही मिलना चाहिए। गुरु जी की सेवा करके हम शरणागत हो जाते हैं। हम शरणागत आत्मा, गुरु जी सिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं हम गुरु। इसीलिए वो हैवी है। क्यों हैवी है? दो शक्ति गुरु जी के पास है। ये गुरु तत्व है ना, पहले उसको समझना चाहिए, तब तो गुरु का पूजा। इतना जल्दी किसका अंतर में ठाकुर जी को सुख देने का वासना? जैसा वैष्णव सेवा एक है ना, ब्रज में, उत्तर भारत में ज्यादा वैष्णव सेवा है। पूरी कचौड़ी इसको खिलाना, ये वैष्णव से बोलते हैं ना, और खिलाते हैं। और ब्रज में मैं देखा हूँ डांटते भी, ए बाबा लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, इतना भीड़ क्यों जमाते हो? वो हल्ला गुल्ला करते मैं देखा हूँ। ये कौन सा सेवा है? ये खाने पीने को देते हैं और डांटते हैं। यही तो सचमुच बाबा है। ये तो चेला जैसा बोल, ए लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। ये बाबा लोग आपस में झगड़ा, ए तुम लाइन में आओ, वो इतना हल्ला गुल्ला करते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी ब्रज में परिक्रमा की पथ पर मैं देखता हूँ भाई। सेवा, जब सेवा की जो टर्म आता है ना, वैष्णव सेवा हो, गुरु सेवा हो, ठाकुर जी का सेवा हो, सेवा इसका मतलब है खुद का कुछ छोड़ना पड़ता है ना, दूसरे का सुख के लिए। हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरा सुख चाहिए, उसका बाद जो करना है ठाकुर जी के लिए करूंगा। खुद का सुख चाहिए। ये जीव का सबसे बड़ा रोग है। ये हमारा रोग है, सबसे बड़ा रोग है। भक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छा है, आगे बढ़ने के लिए इच्छा है, लेकिन खुद का सुख नहीं छोड़ते। ये गुरु सेवा क्या है? ये तप है। हमारा परंपरा में सबसे बड़ा तप यही है, गुरु जी का आदेश पालन करना। क्यों? ये अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? सुख का बाधक है। हम जो चाहते हैं ना, हमारा मन जो चाहते हैं, हम जो सुख चाहते हैं, शरीर जो सुख चाहते हैं, वो नहीं मिलता है।
और पहले हम कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम क्या है पहले हम सोचते हैं, अगर ये करूंगा तो क्या मिलेगा, है ना। अरे करके देखो, पहले करके देखो। ये दिमाग इतना पागल है, मन इतना पागल है ना, घुमाता है फिराता है, तो भजन नहीं होता इसलिए। क्योंकि हमको सोचना, हमको पता होना चाहिए गुरु क्या है। दो चीज़ होता है गुरु के पास, दो चीज़। जो शरणागत आत्मा होता है ना, वही कृपा, जो राधारानी से जो कृपा आए हैं ना, वो आपके पास भी आ जाएगा। इसलिए हम परंपरा आचार्य लोग से जुड़े रहते हैं, उनका शिक्षा पर जुड़े रहते हैं। वो कृपा जो है ना, कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, वो परंपरा आचार्य के माध्यम से आता है। वो किसका पास आता है? ऐसा नहीं कि आप शिष्य बन गए आपका पास आएगा, नहीं। आपको पिताजी के पास आप पिताजी मान लो, आपका पिताजी करोड़पति है, आप उनका बातचीत आप नहीं मान रहे हैं, पिताजी जो बोल रहे हैं आप नहीं मान रहे, एक पैसा भी पिताजी नहीं देंगे, नहीं है क्या? वो बोलते हैं ना पिताजी कभी कभी, मैं नौकर को दे दूंगा, तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा। बोलते कि नहीं? सही बात है या नहीं? देखो, बात मानने से कितना फायदा है। तुम कुछ भी नहीं करो, पिताजी को हाँ बोलो। पिताजी जो बोलते हैं ना, यस मैन बन जाओ, यस मैन, यस मैन बोल, समझ रहे? यस यस, पैसा वाले है ना। पिताजी बोलते तुम ये गलत बात बोलते, तुम यस बोलो, तुमको पैसा मिलेगा। अगर ना बोलो कुछ नहीं मिलेगा। एक कर्मी लोग की बात मानने से इतना फायदा मिलता है। तो आपका बात मैं मान लेता हूं, देखो आप बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, आपका मन खुश हो जाता है, मेरा महाराज मेरा बात मान रहे हैं। ये कॉमन चीज होता है ना। भक्ति इतना बड़ा चीज नहीं, छोटा छोटा चीज को हम नहीं पकड़ते हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं भाई, कर लो तुम कितना माला करो, कहां भी रहो, छोटा चीज को पकड़ो, यही छोटा छोटा चीज होता है। तुम्हारा बात कोई मान लेता है, तुमको इतना आनंद लगता है ना, तुम दे देते हो। कभी देखे हो ना, गरीब आदमी होते हैं ना, वो चाय पीते हैं, बुला आ जाओ आ जाओ, इधर पी लो पी लो, एक कप चाय पी लो, एक कप चाय लो, उनको दे देते हैं ना। पैसा खुद पैसा देकर उनको पिलाते हैं, क्यों? उनका बात मानती। देखो, बात मानने वाले को बुलाकर मैं देखा हूं, हमारा एक टीचर था ना, उनका काम यही है। उनका बात जो मानते हैं ना, उनको बुला कर पिलाती है चाय, आ जाओ चाय पी लो, उनको दे दो, उनको दे दो। अभी मेरा याद आ रहा है, देखो वो टीचर पैसा देकर के उनको पिला रहे थे, उनका बात हाँ जी बोलते थे। तो हमको यही बनना है, बड़ा कुछ नहीं करना है। गुरुजी जो बोल रहे हैं ना, हमको हाँ बोलना है, ठीक है। गुरुजी ऐसा छोटा मोटा हमको चेला बनाने के लिए, उनको ज़्यादा चेला चाहिए, इसलिए वो ये नहीं कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा समझ इतना दिमाग नहीं है समझने के लिए, इसलिए हमको यस बोलना है। पहले जमाने में चेला लोग क्या बोलते थे पता है आपको? ओम। गुरुजी बोलते थे गाय चराने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, ओम। ओम का मतलब यस, हाँ। नो ये शब्द गुरुजी का पास कभी नहीं लगता था पहले जमाने में, कभी नो नहीं करते, मैं नहीं कर सकता हूं, हर समय यस ओम। पहले जमाने का ये आदत था। ये सही बात है, आप देख लीजिए, आपका बात मान ले तो आपका मन खुश हो जाता है। गुरुजी को खुश करने के लिए ये छोटा चीज है। जो हैवी है ना, कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, ये सबसे बड़ा हैवी चीज है। क्यों हैवी है? कृष्ण आपका बॉस हो जाएगा ना। कृष्ण किसका है? राधा रानी। क्यों ब्रज में रह रहे थे? भक्ति ठाकुर लिखे है ना, तुम्हारा लगी मोर ब्रज भाष, मैं क्यों ब्रज में हूं तुम्हारे लिए। वो बंगाली में लिखे, तुम्हारा बिना कहां रास, इतना बड़ा रास में क्यों किया था राधा रानी तुम्हारे लिए। क्यों? गुरु हैवी है, इसीलिए हैवी। कृष्ण को सुख देने का जो वासना है ना, वो राधा रानी के पास है। वो राधा रानी का बस में कौन है? कृष्ण है। और राधा रानी किसको कृपा कर देती है? तो वो कृष्ण को सुख देने का वासना उदित होता है अंतर में, इसमें कृष्ण बस हो जाता है। और जो कोई शरणागत आत्मा हो जाते हैं, परंपरा के आचार्य लोग की शरणागत हो जाते हैं, जो राधा रानी की कृपा प्राप्त की है, कृष्ण को सुख देने के लिए उनका दिल तरस रहे हैं, उनका शरणागत हो जाता है ना, वही कृपा उनका अंतर में आ जाता है। शिष्य बहुत होते हैं, चेला तो बहुत होते हैं, लेकिन कृपा प्राप्त, ये जो कृपा है ना, एक गुरु का पास दो चीज होता है, एक कृपा है, एक वंचना है। वंचना पता है आपको क्या? वो गुरुजी बुला लेते हैं, सबका सामने बोलते हैं ये बहुत बड़ा सेवक है, उनको माला दे देते हैं, और बोलते हैं ये बहुत कुछ करते हैं। भीतर का भाव अलग रहता है कि गुरुजी को पता है ना, अगर उनको थोड़ा इतना नहीं मिलेगा तो भक्ति छोड़ देगा, थोड़ा वंचना देगा। लेकिन इसमें शुद्ध भक्ति नहीं मिलता। गुरुजी का कृपा है और वंचना है। जिनको सचमुच कृपा मिलता है ना, उनका अंतर में दिन पर दिन कृष्ण को सुख देने का वासना उदित होता है। यही गुरु की कृपा है। और दो चीज होता है, सुख देने का वासना उदित होता है, और अंतर की भावना क्या होता है? मैं जगत में सबसे बड़ा दीनहीन व्यक्ति हूं।
जो गंभीर माया का जो गंभीर वस्तु हमारा अंतर में है ना, जो प्राइड नेचर है, अहंकार है, वो चला जाता है। देखो गुरु जी के पास दो संपत्ति है, इसलिए वो गुरु है भी है। क्या है? एक पहला क्या है? कृष्ण को सुख देने का वासना जो राधा रानी के पास है ना, वो गुरु जी प्राप्त किए है, तो ये कृपा है। वो परम अटोनमेंट, क्या बोलते हैं पावर ऑफ अटोनी, पावर ऑफ अटोनी प्रोपा जी बोलते हैं। परंपरा आचार्य लोग के समर्पित होकर, शरणागत होकर वो प्राप्त किए, शरणागत आत्मा वो हो गए। और गुरु की कृपा से उनका अंतर इतना शुद्ध हो गए, कोई भी सुख वासना, खुद का चिंता नहीं रहता है, सिर्फ कृष्ण के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए वासना, आचार्य लोग की सुख देने के लिए वासना अंतर में उदित होता है। वही गुरु हैवी चीज है। और दूसरा क्या है? गुरु जी के पास दो कृपा किस क्या बोले आधार है, राधा रानी कृपा और नित्यानंद बलदेव की कृपा। जीव जो बंधन में पड़े हैं, माया किसका शक्ति है? माया किसका शक्ति? किसकी? बलदेव का। जीव को जो माया, जीव का कब से कहां से आया है? जीव। कृष्ण का विस्तार कौन है? बलदेव। बलदेव का विस्तार कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु का विस्तार कौन है? महासंकर्षण। महासंकर्षण से कौन आए? गरुड़साई विष्णु, कारणसाई विष्णु, क्षीरोदसाई विष्णु। जीव का सृष्टि तब से हुआ ना जब बलदेव ने अंगीकार किए माया को सृष्टि के लिए, तो एक्सेप्ट किए। वो माया उनको कवर नहीं किए, माया उनको कैप्चर नहीं किए। वो बोले कि तुम आ जाओ, मुझे डिपार्टमेंट चलाना है, भौतिक संसार चलाना है। तब जीव का पैदा हुआ कि नहीं? तो बलदेव की कंट्रोल में, बलदेव की इच्छा से। जो जैसे गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो क्या करता है? वो पकड़ता है कि नहीं? छुड़ाते हैं कौन? लॉयर डिपार्टमेंट, जज, दोनों गवर्नमेंट का है, दोनों गवर्नमेंट का है। पुलिस भी गवर्नमेंट का है और जज भी गवर्नमेंट का है। पकड़ने वाले वही है, छुड़ाने वाले वही है। और बलदेव की जो माया जो है ना, दुरत्वया मम माया दुरत्वया, माया शक्ति दुरत्वया है। तो माया से पर जो है, पर समझ रहे हैं ना, उसका पर जो है आर पार है, उसे जो बड़े हैं वही छुड़ा सकते हैं। वो कौन है? जो माया का अधीश, माया अधीश। बलराम की बल चाहिए और बलराम की कृपा। प्रभुपाद जी जब भी विदेश जाते हैं ना, एक देखो इधर वृंदावन में कृष्ण बलराम और ऑस्ट्रेलिया में न्यू मायापुर में कृष्ण बलराम, और उधर ही बोले भक्त लोग ने बोले प्रभुपाद जी हम राधा कृष्ण उपासना करेंगे। प्रभुपाद बोले नहीं, अभी नहीं, मैं कृष्ण बलराम इधर इंस्टॉल करता हूँ। न्यू मायापुर जो फ्रांस, कृष्ण बहुत सुंदर है प्रभुपाद। और प्रभुपाद उधर ही बोले देखो ये जो बलराम है, ये पूरा यूरोप में जितना भक्त लोग है ना, उन लोग को बल देंगे। प्रभुपाद ऐसे बोल, इसलिए सबसे बड़ा फेस्टिवल उधर होता है, जहाँ जहाँ भी भक्त लोग है ना वो आते हैं। चित्त बल जो मिलता है ना, चित्त बल क्या है? माया से फाइटिंग करने के लिए, समझ रहे हैं ना आप? हमको बल चाहिए। तो आप देखो युद्ध करने के लिए कोई बल चाहिए, है ना? हम तो युद्ध क्या करेंगे, हम तो सरेंडर हो जाते हैं। तो माया का चेला बन जाते हैं हम, तिलक लगाते हैं, माली कंठी माला पहनते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, सरेंडर। गुरु का पास सरेंडर नहीं होते हैं, माया का पास। गुरु जी जो बोलते हैं तो अपोज करते हैं, क्यों ऐसा करूंगा। लेकिन माया देवी जो बोलती हैं यस यस, सरेंडर स्थल है। ये बल चाहिए लड़ने के लिए, बल चाहिए। वो बल कहाँ से मिलेगा? बलराम से बल मिलता है। जब प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आए थे ना, तब बोले, हमारे गुरु जी को बोले थे इधर कृष्ण बलराम, इधर कृष्ण बलराम। प्रभुपाद जी इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिए थे। प्रभुपाद जी इतना बड़ा संत लोग थे ना भाई। देखो जो लोग को पता नहीं है, तो भजन करने वाले बहुत है संसार में, ब्रज में है, कहाँ भी है। लेकिन अगर वो प्रभुपाद जी को अंगूठी दिखाते हैं ना, उनको मेरा पास ले आओ, ले आओ उनको। मैं समझा दूंगा कि प्रभुपाद कितना बड़ा साधु है, कि मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं पढ़ाई करके देखा हूँ प्रभुपाद की किताब। उनका जब सुनता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है। हमारा गुरु जी ने हमको इतना दिखा दिया है कि ये शुद्ध वक्त है। क्योंकि बचपन से गुरुदेव ने गोपाल के साथ खेला करते थे, बातचीत किए हैं, घर छोड़े हैं। लेकिन प्रभुपाद को जो मिल गया ना, तब बोलते थे मेरा परम आराध्य गुरुदेव। वो बोलते थे ऐसा गुरु नहीं है, जन्म जन्म के लिए मेरा गुरु है। क्योंकि बचपन से ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर प्रभुपाद को दर्शन किया ना, तो बोले नहीं बिल्कुल। कोई इसकन के बावजूद में बोलते हैं ना, गुरुदेव गुस्सा हो जाते थे, ये मेरा गुरु का इंस्टीट्यूशन है, इसकन कभी नहीं छोड़ना है, ऐसे बोलते थे। और हमारे गुरु जी की दया से हम प्रभुपाद जी का स्थिति क्या हमको पता है। प्रभुपाद को मैनिफेस्ट होता था, जहां भी चले जाते थे ना, वो मैनिफेस्ट होता था, इधर ये विग्रह रहना चाहिए,
भगवत शक्ति, शक्ति प्रकाश आचार्य है ना, कृष्ण कृपा से मूर्ति। आचार्य ये चेला लोग का एक अभिमान से, देखो हम लोग ऐसे चेला बन गए ना, हम लोग का कुछ भी नहीं है अभी। ये इतना बड़ा दुख लगता है भाई, तुम्हारा कोई अभिमान नहीं है, वंश अभिमान रहता है, पता है ना आपको, वंश का क्या अभिमान रहता है। वंश अभिमान क्या है पता है, हमारा उड़ीसा में वो पटनायक है, महांती है, वो बोलते हैं हम पटनायक वंश का आदमी है ना। राजपूत लोग जैसे बोलते हैं, इधर है ना, इधर बोलते हैं ना हम राजपूत है, बोलते हैं राजपूत लोग बोलते हैं हम हमको पता है हम कौन है, हम राजपूत हैं। तो चाय पीते हैं, तो चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बोलते हैं हम राजपूत हैं, ऐसे होते हैं ना। राजा का लड़का ऐसे लोग होता है, राजा का लड़का वो कभी भी देखो वो भिखारी बन जाता है, लेकिन वो जो चालता है वो चाल बोल कर, क्या बोले उसको, उनका चाल जो है ना राजा के लड़का जैसा है। बोल चाल से पता चलता है राजा का लड़का है, ले हो गए तो भिखारी, लेकिन चाल से हम लोग का ऐसा ही कि अभिमान रहना चाहिए, परंपरा की अभिमान। हम गौड़ी आचार्य लोग का हम अनुगत्य रहना चाहिए ना, हम गौड़ी आदमी हैं। ये वृंदावन किसका है, रूप सनातन का है। एछो गोसाई जब ब्रजे कैले वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करी लेन प्रकाश। राधा कृष्ण का ये धाम था, लेकिन लीला प्रकाश कौन किए हैं, गोस्वामी ने। तुम्हारी अभिमान रहना चाहिए, जिसे प्रभुपाद शुद्ध भक्त है ना, तुम इसकन में हो, तुम्हारा अभिमान रहना चाहिए, मैं किसका चेला हूँ। ये अभिमान तुम्हारा, तुम अभिमान से जी जाएंगे, अभिमान से तुम तर उतर जाएंगे संसार से। अगर एक शुद्ध भक्त चरण कमल को पकड़ लिया और बोले कि मैं आपका हूं, अभी तुम किसका हो, है गुरु का। किस आचार्य पर तुम्हारा मति है, कोई आचार्य को तुम अंतर में रखे हो क्या, ये अभिमान नहीं है ना, इसलिए जीना मुश्किल होता है आजकल। एक फेवराइट वैष्णव बोलते हैं ना, अंग्रेजी, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, भाव भी प्रकट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे, मेरा विश्वास है। एक फेवराइट वैष्णव कभी कभी नहीं बोलते हैं, जैसे फेवराइट हीरो होते हैं फिल्म में, दूसरा फिल्म में वो देखते हैं, हीरो लोग का फिल्म देखते हैं, लेकिन मेरा फेवराइट हीरो यही है, सब फेवराइट बोलते हैं। कभी कभी हम लोग को पूछते महाराज आपका फेवराइट आइटम क्या है, फेवराइट क्या है फेवराइट तो कृष्ण है और गुरु है, और फेवराइट क्या है, होता है कि नहीं, सब बोलते हैं ना फेवराइट। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का फेवराइट वैष्णव कौन थे, रामचंद्र कविराज। गुरु कौन थे, गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, लेकिन फेवराइट वैष्णव देखो, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, बार बार ये फेवराइट वैष्णव। अच्छा, सड़क कृष्णदास कविराज गोस्वामी का फेवराइट कौन थे, रूप सनातन रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस। देखो सीक्रेट कहाँ है वैष्णवी, पढ़ाई करते हो ठीक है, भजन करते हो ठीक है, लेकिन ये सब प्राण है, तुम्हारा अभिमान नहीं है, जिएंगे कैसे तुम, बल कहाँ से मिलेगा, लड़ाई कैसे करेंगे माया से, बल कहाँ से मिलेगा, चित्त बल कहाँ से मिलता है। चित्त बल गुरु से जुड़ जाने से, अभिमान से चित्त बल मिलता है। वो सत्य वस्तु है ना, वास्तव वस्तु है, भजन करते हैं ना, वो शुद्ध भक्त है, उनका चरण कमल को तुम पकड़े हो और अभिमान में वो बोल रहे हो कि मैं गुरु जी का हूँ, मैं शुद्ध भक्त का हूँ, वही उद्धार करेंगे तुमको। भजन का क्या बल है, मति तो माया में है, तो क्या भजन तुम करेंगे, उनको पकड़कर भजन करो। श्री गुरु चरण पद में उसको मत भूलो, उसका बाद जो करना है करो, उसको भूल गए तो गए, सब गए। तो इसीलिए गुरु जी के पास दो बल है, चित्त बल है, हैवी चीज है। एक हम सुने ना, कृष्ण को सुख देने का जो वासना राधा रानी के पास है ना, गुरु जी शरणागत आत्मा है उनका, गुरु जी का पास, परंपरा के पास, ठाकुर जी का पास, वो शरणागत आत्मा हो जाते हैं, पूरा शरणागत, अनअलर्ट, क्या बोले, सरेंडरनेस। परंपरा आचार्य लोग के पास, ठाकुर जी का पास, गुरु जी का पास, तो वो एनर्जी जो है कृष्ण को सुख देने का वासना, वो गुरु जी का पास चल रहा था। दो समाहार, गुरु का पास दो समाहार तत्व का, दो तत्वों का समाहार है। और क्या है, बलराम का जो बल, जिनको माया पकड़े हैं ना। सुबह हम वो वर्ष देख रहे थे ना, चैतन्य चरितामृत से हम देख रहे थे, माया जाला छूटे पाए कृष्ण रचरण, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन। दो काम करना चाहिए, ये देखो ये है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, माया जाला छूटे पाए कृष्ण रचरण। दो काम हमारा है, ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। कृष्ण का भजन करना चाहिए और गुरु अनुगत्य में सेवा करना चाहिए। गुरु अनुगत्य में सेवा में क्या लाभ होगा, पहले ये माया जाल छूटे गुरु जी का पास चित्त बल है, बलराम की बल है, बलराम की बल, गुरु बलराम की बल है। पता आपको पता नहीं बलराम की बल कैसे है? प्राणायाम हम सुबह सुबह बोलते हैं ना, सुबह सुबह ठाकुर जी के सामने हम क्या बोलते हैं? अरे कोई संप्रदाय में ऐसा है क्या?
सब संप्रदाय में ठाकुर जी के सामने सुबह सुबह बोलते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में राधा रानी और कृष्ण को जगाते हैं मंगला आरती में, राई जागो सुख सारी बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं। दूसरे संप्रदाय में देखिए, वो सुबह सुबह मंगला आरती में राधा कृष्ण का लीला, राम जी का लीला। हम लोग ऐसा लीला नहीं, हम शुरू करते हैं संसार दावा नल लीलो। और ठाकुर जी के सामने हम बंदे बंदे गुरु श्री चरणारविंदम, बंदे कृष्ण श्री चरण, हम नहीं बोलते, ठाकुर जी के सामने हम बोलते हैं। अरे कितना बड़ा महान परंपरा है भाई। आप लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं, मैं जब सुनता हूँ ना, मैं जब चिंतन करता हूँ, मेरा अंतर में इतना आनंद होता है कि देखो ठाकुर जी इतना ममता देते हैं, प्रेम देते हैं भक्त लोग को। हमारा आचार्य लोग बोलते हैं तू ठाकुर जी के सामने गान करो। ये सही बात है। तो लजिक लगा लीजिए ना, तुम्हारा लड़का का बात तुम्हारे सामने कोई बोलता है, तुम्हारा गुणगान कुछ तुम्हारा सामने करता है, और तुम्हारा लड़का का गुणगान तुम्हारे सामने कोई करता है, कौन ज़्यादा सुख देता है आपको? लड़के का गुणगान। भगवान यही चाहते हैं। और इसमें भागवत सिद्धांत है, हम पाखंड नहीं हैं। तो कोई बुला लेंगे हमको, आ जाओ हम रिपीट करेंगे तुमको, भागवत से लाकर रिपीट करेंगे। कितना श्लोक है, और भागवत से श्लोक है। मद्भक्त पूजाभ्याधि को सर्वभूतेषु मनमति 11th कैंटो देख लीजिए। आदर परिचर्याभ्याम सर्वांगे अभिवंदने मद्भक्त पूजाभ्याधि को सर्वभूतेषु मनमति। जिस आइटम क्या बोले, पैराफर्नेलिया जो है ना, चामर आलट धूप दीप हम देते हैं ना ठाकुर जी को, जो मुझे दे रहे हैं ना, इसी चीज में मेरा भक्त का पूजा करो। किसको बोल रहे हैं? उद्धव को बोल रहे हैं, उद्धव को बोल रहे हैं ठाकुर जी। भक्त मेरा प्रिय है, वही वर्ष है 11th कैंटो, उद्धव को बोल रहे हैं। न च श्री नैवात्मा जथा भवान न तथा में प्रियतम आत्मजोनी। ब्रह्मा जी मेरा इतना प्रिय नहीं है, प्रिय है इतना प्रिय नहीं है। न तथा उद्धव तुम जैसे हो कोई नहीं है। इसीलिए हम ठाकुर जी का सामने गुरु जी का पूजा करते हैं, गुरु जी का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो तो ठाकुर जी का वाणी प्रचार करते हैं और ठाकुर जी का बल लेकर आए हैं। 2 बल, राधा रानी की कृपा, कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, लादिनी शक्ति और संदिनी शक्ति, दोनों का बल गुरु जी का पास। बलराम संदिनी शक्ति और राधा रानी लादिनी शक्ति, आह्लादिनी जो शक्ति, ये दोनों का समाहार है। इसलिए गुरु तत्व है, गुरु व्यक्ति नहीं है, शक्ति एक शक्ति है। वो 2 तत्वों का समाहार है। शरणागत होकर गुरु सेवा करके उसको प्राप्त करना है, तो वो गुरु है भी हो गए। चेला तो गुरु बनता है कि नहीं? लेकिन वो इतना हैवी चीज होता है ना, सब चेला मानते हैं, कोई गुरु नहीं बोलते हैं। कोई गुरु नहीं बोलते, इतना हैवी चीज होता है ना, क्योंकि राधा रानी से आया है ना। राधा रानी जैसे सुख देने वाले कोई नहीं है। और हम जब कृपा प्राप्त कर लेते हैं ना, हमको पता चलता है कि अरे ये कृष्ण को सुख देने के लिए जो वासना है ना मेरा अंतर में, जो है ना, मेरा गुरु जी के पास करोड़ गुना है ज्यादा। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। ये 2 समाहार है, संदिनी शक्ति और लादिनी शक्ति की, जो ठाकुर जी अर्पित किए, बलदेव और नित्यानंद प्रभु जी, या बलदेव या राधा रानी की कृपा समाहार। इसलिए गुरु है, हैवी है, ये शक्ति है, शक्ति का समाहार है। तो इसलिए शब्द बार बार लगता है, गुरुत्व सुना है ना, हैवीनेस अंग्रेजी में बोलते हैं, हैवी और हैवीनेस। हैवी चीज वो हैवी है, हैवी यही है, कृपा के आधार है गुरु जी। ये हमारा आचार्य लोग की शिक्षा है, समझ रहे हैं ना? तो हैवी है। तो वो क्या करते हैं? ठाकुर जी भेजते हैं, पर कहाँ लगेगा? सुबह सुबह हम साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्रे उक्ते तथा भव्यत एव सद्भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सद्भी साधु लोग भी बोल रहे हैं, शास्त्र भी बोल रहे हैं, साक्षात हरि है। तो साक्षात हरि इधर क्यों आए? साक्षात हरि इसलिए बोल रहे हैं, 2 शक्ति का आधार है ना, तब तो साक्षात हरि बोल रहे हैं। हम व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? पर्सन देखो, व्यक्ति पर्सन को देखते हैं। गुरुदेव बोलते हैं पर्सन मत बोलो। जैसे लोग बोलते हैं ना प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद को क्यों देख रहे हो? कृष्ण कृपा की मूर्ति है। मैं एक कन्वर्सेशन में सुन रहा था, जैसा दिखने के लिए, दिखने से पता नहीं चलता है, जैसा कोई आयरन है, लोहा है ना, लोहा को आग में डाल दिया जाता है, ये चुंबक हिंदी में बोलते हैं, मैग्नेट, चुंबक का पास रख लीजिए। ये एनर्जी ट्रांसफर हो गया है ना, पास में रहते रहते ट्रांसफर हो गया है। अभी लोहा क्या बन गया? दिखने के लिए, हाँ, और शक्ति है। तो प्रयोग करने से पता चलता है।
गुरु जी को ऐसा नहीं पता चलता है। गुरु जी का आदेश पालन करके, जो आदेश पालन करते हैं ना, वो जब सफलता प्राप्त करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ ये गुरु का कृपा है। जब तक नहीं किए हो ना तो पता कैसा चलेगा? ऐसा नहीं, बुद्धि से काम नहीं होता। इधर इधर तो बुद्धि का काम नहीं, ये शक्ति चीज होता है। मैं कौन सा बात बोल रहा था? हाँ, कृष्ण साक्षाधारित्व ने कृष्ण क्यों भेजे हैं गुरु जी को इधर? ये शक्ति रात, क्योंकि जीव का अंतर में भोग वासना है, धर्म करने का इच्छा है, लेकिन कृष्ण को सुख देने का इच्छा नहीं है। तो कृष्ण को सुख देने का इच्छा क्यों नहीं है? माया उनको पकड़े। जो माया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? मम माया दुरुत्तया मामे बोझे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते माम एवजे प्रपद्यन्ते। तो जीव को पता नहीं ठाकुर जी का पास कैसे शरणागत होना है, जीव को पता नहीं। समझ रहे हो ना? भजन तो कर लेते हैं, लेकिन शरणागत कैसा होना है? माम एव प्रपद्यते, ये शब्द सबसे बड़ा चीज है। ये गुरु जी का पास पहले लगता है। कहाँ? तद्विधि प्रणिपाते। प्रणिपात का मतलब क्या है? प्रणाम। प्रणिपात का संस्कृत में अर्थ है प्रणाम। ठीक है, आप बोले हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानी ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिना। प्रणिपात का मतलब हमारा आचार्य लोग कभी नहीं बोले कि प्रणाम, शरणागत। इसका बाद नहीं, परिप्रश्न नहीं। ये बोल दिए हैं श्लोक में ऐसा, लेकिन आचार्य लोग अर्थ ऐसे नहीं किए हैं। पहले परिप्रश्न, पहले प्रणिपात शरणागत, उसका बाद सेवा, सेवा का बाद परिप्रश्न। तुम आते हो कुछ भी नहीं, प्रणाम करके बोल देते हो क्वेश्चन। तुम जैसे क्वेश्चन बोलते हो, गुरु जी ऐसे आंसर दे देंगे। समझ रहे हो ना? तुम आज आ जाएंगे, कौन सा कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, कल बोल आपका पासवर्ड दे दीजिए ना। वही वाईफाई पासवर्ड, क्या जो होटल में जाते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट होटल वगैरह में, होटल में जाते हैं ना, तुम घुसते घुसते मुझे कुछ पासवर्ड दे दीजिए ना। वो बोले आइडेंटिटी कार्ड पहले दीजिए। वो पहले क्या बोलेगा? आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, आईडी दीजिए, उसका बाद तुम पासवर्ड लेना है। रूम बुकिंग करो, पैसा दो। हम लोग का आदत अभी सारी दुनिया में ऐसा है। सब लोग का अच्छा है कि इस साधु को कितना पता है, साधु से मुझे कुछ लेना है। वो आते क्वेश्चन कर देते हैं। तुम कितना भी प्रश्न करो, तुमको जो उत्तर मिलता है ना, उसमें कुछ काम नहीं चलता है। जब तक साधु का सेवा तुम नहीं करते हो ना, कभी भी तुम्हारा फलवती नहीं होता है, ज्ञान फलवती नहीं होता। साधु सेवा, इसलिए शरणागत, उसका बाद सेवा, उसका बाद परिप्रश्न। प्रपद्यते इधर है। और वो कौन सा श्लोक में बोल रहा था? मामे वजे प्रपद्य। देखो ये दोनों है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा शरणागत हो जाओ, माया तुमको छोड़ देंगे, माया से छुटकर मिल जाएगा। मतलब हमारा टीचिंग कौन है? कृष्ण इधर गीता में क्या बोल रहे हैं? पहले कौन सा श्लोक है? बोलो। तद्विधि प्रणिपातेन। वही कृष्ण बोल रहे हैं या अर्जुन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वही बोल रहा है कि पहले जाओ, ज्ञानी लोग का पास जाओ, शरणागत हो। और बाद में बोले मामे बोझे प्रपद्यन्ते। इसलिए शरणागत सिखाएगा कौन? गुरु। ये गुरु का काम है। शरणागत कैसा होना है? भगवान हर स्थिति में, कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, भगवान शरणागत होना है। शरणागत क्या चीज है? इसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं ना, भक्त बने। सिखाए सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद शिव धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति। और ये शरणागति ऐसा नहीं होता है। आचार्य लोग के पास झुकना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा, उनकी कृपा से शरणागत भावना होता है। क्योंकि हमारा स्वतंत्र भावना है। स्वतंत्र और शरणागत दोनों विपरीत। इसलिए अंतिम इसका अंतिम पद देख लीजिए। रूप सनातन पदे दंते तृणाधरी, रूप सनातन पदे दंते तृणाध, रूप सनातन पदे दंते तृणाधरी, रूप सनातन पदे दंते तृणा।
भक्ति विनोद पड़े दुहु कर जोड़ी, भक्ति पड़े दुहु कांदिया कांदिया बोले आमी तो धम, कांदिया कांदिया बोले आमी तो शिखाए शरण गति कर हे उत्तम, शिखाए शरण गति कर हे उत्तम। देखो ये जो भजन है, भजन का पहला है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षदस्यो धाम सह अवतरी। शरणागति सिखाने के लिए महाप्रभु आए, भक्त लोग लेकर आए, धाम को लेकर आए, लेकिन प्रार्थना अंतिम में क्या बोल रहे हैं? रूप सनातन पदे दंते तृणधर, इनका पकड़कर मैं पशु जैसा हूँ, चरण कमल कर गिर जाता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, रोता हूँ प्रभु जी मुझे शरणागत सिखाइए। जो शरणागत हमको सीखना चाहिए। गुरु जी कितना सहन किए हैं, प्रभुपाद जितना सहन किए, हम लोग कितना सहन किए। हम सोचते हैं कि मैं बहुत चैलेंज, अभी डिबेट लोग बोलते हैं ना बहुत चैलेंज है, सब लोग ऐसे बोलते हैं महाराज भजन करना बहुत चैलेंज है। क्या चैलेंज है? तुम्हारे पास सोसाइटी है, डेटीज है, मंदिर आते हो, प्रसाद ले जाते हो, कथा आजकल ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, प्रसाद तुम्हारे घर में भी चला जाता है ऑनलाइन में। क्या चैलेंज है? तुम कभी सोचे हो तुम्हारा गुरु जी कितना चैलेंज लिए हैं? तुम्हारे लिए इतना तुम चैलेंज सोच रहे हो, तुम कभी सोचे हो तुम्हारा गुरु जी कितना चैलेंज फेस किए हैं? कभी तुम सोचे हो पूर्व आचार्य लोग ने कितना चैलेंज फेस किए हैं, प्रभुपाद जी कितना चैलेंज फेस किए? लड़का सोचता है मैं बहुत करता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं सोचा कि पिताजी कितना किए। हम सोचते हैं बहुत चैलेंज है। क्या चैलेंज हम लिए? आचार्य लोग कितना श्रम उठाए जीवन भर ये बद्ध जीव के लिए। ये मंदिर बनाना, ठाकुर ये मैनेजमेंट करना, शादी तो एक बार होता है जीवन में, होता है कि नहीं? लड़का लड़की का शादी एक बार होता है, ये मंदिर बनाना हर दिन शादी का व्यापार है। हर दिन शादी जैसा होता है ना, जितना जिम्मेदारी है इतना जिम्मेदारी है। आचार्य लोग क्यों बनाए हैं? क्यों नहीं सबको बोले तुम जाओ वृंदावन में भजन करो? पता है ना, हम लोग बद्धजीव के लिए, हम शरणागत आत्मा नहीं है। कहाँ भी जाएंगे ना वही भोग बुद्धि रहता है, भजन नहीं होता है। हम लोग को शोधन करने के लिए, निष्काम कर्म योग करने के लिए, जो भक्ति जो का आधार है, आ जाओ तुम्हारा योग्यता है, इधर सेवा करो। ये कृष्ण संसार हमारा गुरु जी कहा करते हैं, ये टर्म है। गुरु क्या करते हैं? कृष्ण संसार खोलते हैं। समझ रहे? मंदिर नहीं है, कृष्ण का संसार। अब पहले तुमको क्या क्या आना चाहिए? कृष्ण संसार में आना चाहिए क्या? गुरु संसार में आना चाहिए। आप दीक्षित नहीं होते हैं, इनिशिएशन क्या हो गया? मेरा इनिशिएशन हो गया। तो भाई तुम्हारा इनिशिएशन हो गया तो परिवार शादी कर लेते, जब गोत्र परिवर्तन हो जाता है, पता है ना, लड़की का गोत्र परिवर्तन हो जाता है। हमारे जमाने में हम जो छोटे थे, मेरा याद है, हम तो चले आए हैं, हमको कोई पता नहीं, लेकिन उस समय मेरा याद है, वो जो शादी करके बहू आती है ना, उनका नाम जिस दिन घर में जिस समय पधारती है ना, उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। अभी मुझे पता नहीं, लेकिन है था उस समय, हर गोत्र परिवर्तन। हम लोग ऐसे हैं, अभी हम गुरु संसार घुस गए हैं। अभी हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन गुरु जी का जो संसार इसमें घुसे नहीं है। परिवार जैसे कोई शादी कर लेता है, वो परिवार का आदमी नहीं है, तो उसमें क्या फाइटिंग चलता है, डिसएग्रीमेंट चलता है। ऐसा ही है गुरु जी का संसार। गुरु जी का संसार क्या है? गुरु जी ने एक कृष्ण का संसार खोले। आ जाओ इधर, ये एक फैक्ट्री जैसा है, इधर आ जाओ, एम्प्लॉय बन जाओ। ये माया, गुरुदेव हमारा गुरुदेव थे ना, गुरुदेव ऐसे बोलते, तुम क्या कर रहे हो? माया का नौकरी कर रहे हो क्या? छोड़ो ये नौकरी, ऐसे बोलते हैं। बाल बच्चा, छोटा छोटा बाल बच्चा, नौकरी छोड़ो, ये माया का सेवा कर रहे हो तुम, इधर कृष्ण का सेवा करो। कई जन्म तुम्हें माया का नौकरी किया हो, अभी छोड़ना है इस जन्म में। ये गुरु संसार है। और गुरु ने जो संसार खोले हैं किसके लिए? कृष्ण को सुख देने के लिए। वो आ गया गुरु तत्व। फिर कृष्ण को सुख देने के लिए मंदिर है। ये बिरला मंदिर नहीं है, डालमिया मंदिर नहीं है, टाटा का मंदिर नहीं है। पता है ना आपको? कंपनी गए हो? कोई कंपनी गए, बड़े बड़े आयरन फैक्ट्री गए हो? नहीं गए? कोई भी आयरन फैक्ट्री जाओ, उसका भीतर देखो मंदिर है। कर्मी लोग जो मंदिर बनाते हैं, किसके लिए बनाए? प्रॉफिट के लिए मंदिर बनाए। मंदिर बनाने से बस प्रॉफिट मिलेगा, ठाकुर शिव जी का पूजा होगा, राम जी का पूजा होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। इधर किसके लिए हम मंदिर बनाए हैं? गुरु जी किसके लिए? प्रॉफिट के लिए मंदिर बनाए हैं।
नहीं, कृष्ण संसार, कृष्ण को सुख देने के लिए। कितना जीव आते हैं ना, कृष्ण को सुख देंगे, ये कृष्ण संसार के भीतर जाएंगे। हम दीक्षा ले जाते हैं लेकिन गुरु जी का संसार के भीतर हम नहीं जाते, ये हमारा कमी है। भीतर जाना इसका मतलब क्या है? एक कृष्ण को सुख देने का वासना। मेरा जितना सामर्थ्य है मैं प्रयास करूंगा कृष्ण को सुख देने के लिए, कोशिश करूंगा। इसको गुरु सेवा, विश्रम्भेण गुरु सेवा, दीक्षा का बाद ही है विश्रम्भेण गुरु सेवा। विश्वास पूर्वक गुरु जी का सेवा करना है। गुरु जी का सेवा मतलब गुरु जी जो कृष्ण का संसार खुले हैं ना, सुबह जैसा पूछ रहे थे ना, ये कृष्ण का गुरु जी का संसार है, इसका संसार में हम मेंबर बनना चाहिए। हम तो दूसरे को मेंबर बनाते हैं, खुद एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। हम लाइव मेंबर नहीं हैं, समझ रहे हो ना? हम लाइव मेंबर नहीं हैं, सिर्फ फेस्टिवल में आए में डोनेशन भेज देंगे। हम लाइव मेंबर नहीं, हम एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। सक्रिय सदस्य बोलते हैं ना, एक्टिव मेंबर, बी एक्टिव मेंबर, एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। इसका सुख दुख तुम्हारा अंतर में जब घुसता है ना, तुम एक परिवार में रहता है, उनका सुख दुख लाभ खेती का कोई हिसाब नहीं है, तो परिवार का सदस्य है क्या? है क्या? मेंबर है। लॉस प्रॉफिट क्या होता है, घर कैसा चलता है, उनका कोई जिम्मेदार नहीं। वो क्या बोलता है, वो तो मालिक है, वो चला रहे हैं, मेरा क्या है। आजकल हम ऐसे बोलते हैं, मंदिर, वो द्वारका मंदिर का प्रेसिडेंट है ना, मेरा क्या है, मैं तो भक्त हूँ। वो प्रभु जी चला रहे हैं, तो मेंबर हो क्या? सुख दुख तुम्हारा चिंता नहीं रहता? इतना बिजली खर्च होता है, इधर लाइट खर्च होता है, उधर ऐसा होता है, तो मेंबर हो ना, गुरु संसार के मेंबर हो। सुख दुख तुमको टच करना चाहिए। ये गुरु संसार है, इसलिए वो हैवी चीज है। गुरु संसार का मतलब कृष्ण को सुख देने के लिए भीतर में ये वासना उदित होता है, ये कृपा का फल है, ये हमारा भीतर नहीं है, इसलिए कृष्ण भेजते हैं। चलो सख्याधरित्वेन समस्त शास्त्री, जाओ तुम इधर जाओ। क्यों जाना है? जो जीव भोग के लिए तरस रहे हैं और फिर धर्म करने के लिए उनका इच्छा होता है, वो आ जाता है ठाकुर जी का पास, लेकिन ठाकुर जी का पास आने का बाद भी कृष्ण को सुख देने का इच्छा उनका नहीं है। इनके लिए तुम कुछ बंदोबस्त करो, इसलिए गुरु जी आते हैं, ये कृष्ण का संसार खोलते हैं और हमको बोलते तुम आ जाओ, एक्टिव मेंबर बनो। और राधा रानी क्या करती है ब्रज में? कुंज का सेवा विस्तार, इतना सखी, इतना सेवा का विस्तार राधा रानी का काम है ना। और बलदेव का वही काम, संदिनी शक्ति का विस्तार। ये चामर, आलट, सैया, आसन, उपाधान क्या है? पीलो, तकिया बोलते हैं क्या? तकिया, ये सब बलराम का विस्तार है। कुकिंग का जो पट है, बर्तन जो है ना, किचन में कुकिंग करती है राधा रानी, और पट्स जितना है ये सब बलदेव का। पैर में नहीं लगना चाहिए, उधर कोई प्रणाम भी नहीं करते, किचन में प्रणाम नहीं करते, राधा रानी कुकिंग करती है, उनको प्रार्थना करके कुकिंग करना है। वो बर्तन जो वगैरह ऐसा फेंक देना, जैसे लोग होटल में बर्तन साफ करके फेंक देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये विस्तार, बलराम विस्तार करता है सेवा, और राधा रानी विस्तार करती है। और गुरु जी का यही काम है, वही डिपार्टमेंट, सेवा का विस्तार। क्यों? ज़्यादा बद्धजीव लोग आएंगे ना, वो सेवा में लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनका भलाई होगा। कृष्ण को सुख देने के लिए जो वासना उनका अंतर में उदित होता है, तो वो कृपा प्राप्त करते हैं, तो कृष्ण का पास। ये चित्त बल चाहिए हम लोग को। सिर्फ माया से लड़ाई करने के लिए तो ये तो चाहिए, फिर कृष्ण को सुख देने के लिए दो काम। देखो, कभी कभी हम ज्ञानी है, जोगी है, उन लोग का माया का ऊपर आकर्षण नहीं है, समझ रहे हैं ना? पैसा का लोभ नहीं है, नारी का लोभ नहीं है, छोटा कुटिया बना लेते हैं, बैठते हैं। तुम ऐसा कर सकते हो सकता है तुम्हारा कोई सुकृति है, माया का ऊपर तुम्हारा इतना आकर्षण नहीं है, लेकिन भजन करना, भजन में प्रगति करना, कृष्ण को सुख देना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए तुम लघु हो, गुरु नहीं हो। ये तो कभी नहीं मिलता है। इसलिए हमारा सिद्धांत क्या है? जस्य प्रसादात, ये विधि अन्वय और व्यतिरेक दो मुख में बोला गया। अन्वय, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जिसका प्रसाद से ही भगवत प्रसाद। और व्यतिरिक्त मुख से, अगर गुरु का प्रसाद नहीं मिला तो क्या कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा? तब व्यतिरिक्त मुख से बोले, क्या बोले? जस्य प्रसाद नगदी कुतो भी, और नहीं, ये व्यतिरिक्त मुख से बोला गया है। जाएंगे कहाँ आप? कहाँ नहीं रास्ता है, जाएंगे कहाँ? इसलिए शुरू होता है पहले श्री गुरु, ये एक मादनाख्य महाभाव, राधा रानी की जो राधा रानी का स्थिति हुई है ना, मादनाख्य महाभाव की स्थिति, उनकी कृपा के आधार है लादिनी शक्ति, और इधर बलराम की संदिनी शक्ति, दोनों का शक्ति का आधार।
वो शरणागत जो आत्मा होते हैं ना, उनको गुरु परंपरा आचार्य लोग उनको दे देते हैं, वो ट्रांसफर होते होते आते हैं। और वही शक्ति जब जीव प्राप्त होता है ना, तब गुरु की कृपा उनको मिला, वो सेवक बन गया, वो भगवान के पास। जो गुरु जी का ऊपर विजन कैसा होना चाहिए, कैसा विजन होना चाहिए, ये भागवत सिद्धांत को लेकर हम बोलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग कोई सुनता है ना तो बोल देते हैं कि भागवत इसमें, ये भागवत में है क्या? सब भागवत में है। तुम टीका पढ़ लो, मैं दिखा दूंगा कौन सा टीका में कौन आचार्य क्या बोले हैं। देखो, जब निमि महाराज के सत्र पर आए कौन? नवजोगेंद्र आए, तो नवजोगेंद्र ने कौन सा विजन में बोल रहे हैं? देखो, दुर्लभ मानुष्य देह देही नाम क्षणमंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज निमि बोल रहे हैं। इसमें देख लीजिए, वैकुंठ प्रिय जो शब्द लगा, इसमें चक्रपद क्या लिखे, सिद्धर स्वामी क्या लिखे? मानव शरीर दुर्लभ है। जब निमि महाराज ने दर्शन कर लिए, किसको? नवजोगेंद्र को। देखो कि ये विजन कैसा है, साधु लोग को कैसे विजन में, गुरु जी को कैसे विजन में देखना चाहिए। तो बोल रहे हैं मेरा जीवन सफल हो गया। दुर्लभ मानुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, कभी नष्ट हो सकता है, ये तो दुर्लभ। तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो वैकुंठ प्रिय है। इसको चक्रपात, मेरा तो संस्कृत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझ लेता हूँ थोड़ा बहुत। पंडित लोग मेरा कान पकड़ लेंगे, क्या करें, लेकिन सिद्धांत तो ठाकुर जी दे देते हैं। वैकुंठ प्रिय, जिन लोग का वैकुंठ प्रिय है, समझ रहे हैं ना। हम लोग का दिल्ली प्रिय है, भुवनेश्वर प्रिय है कोई बोलते हैं अमेरिका प्रिय है। वैकुंठ हमारा प्रिय नहीं है, वैकुंठ प्रिय है। भगवान की प्रिय है, नहीं तो वैकुंठ उनका प्रिय है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के जो प्रिय होते हैं, पृष्ठ होते हैं, मुकुंद पृष्ठ बोलते हैं हम, मुकुंद पृष्ठ। रघुनाथ गोस्वामी ने मन शिक्षा में वही लिखे हैं। मन, तुम किस किस को स्मरण करो? पहले मुकुंद पृष्ठ, गुरु जी को स्मरण करो, ब्रजवासी को स्मरण करो, ब्राह्मण को स्मरण करो, दाम को स्मरण करो, हरिनाम को स्मरण करो। इस तत्व में मुकुंद पृष्ठ, पहले गुरु, पहले बोलते हैं गुरु, मुकुंद पृष्ठ है। हम बोल रहे हैं ना, कृष्ण विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, बोलते हैं ना। ये जो सिद्धांत है ना भाई, हम भावुक नहीं है लोग, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमेशा क्या बोले पेश नहीं कर रहे हैं ना, तो लोग बोलते हैं इसको भावुक है। हमारा तत्व बिल्कुल सिद्धांत इतना कोई घुस नहीं सकता है, क्या प्रश्न करेंगे हम लोग। वैकुंठ प्रिय है, भागवत सिद्धांत है वैकुंठ प्रिय। दुर्लभ है मुख्य साधन त्वत्, चक्रपाद ने लिखे। क्यों मानव शरीर दुर्लभ है? इसमें मुख्य साधन होता है। लेकिन आप बोले कि ये मानव शरीर में भक्तों को दर्शन करना, इसे भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? चक्रपाद लिखे, वैकुंठ प्रियाणम मुख्यादपि अधिकस्य भक्ति योगस्य प्रदायकत्वात्। ये भक्ति योग दे देते हैं। इस शरीर में तो मुक्ति मिल जाता है, लेकिन भक्ति योग, ठाकुर जी को बस करने के लिए जो शक्ति होता है ना, भक्ति, वो वैकुंठ प्रिय लोग दे देते हैं। और सिद्धो स्वामी ने लिखे, वैकुंठ प्रियो जेसाम वैकुंठस्य वा प्रिय जेसाम दर्शनम। कृष्ण जिसका प्रिय है, या वैकुंठ जिनको प्रिय लगता है, ये वैकुंठ प्रिय है। देखो, हमारा दृष्टि गुरु से कैसा रहना चाहिए? कभी मेटेरियल विजन नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? और भौतिक दृष्टि से भी कोई, हाँ टाइम हो गया, 9 बज गया, ठीक है भौतिक दृष्टि से भी देख लीजिए, जगत में सबसे बड़ा बंधु आपका कौन है? सबसे बड़ा बंधु, हाँ, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बोलते हैं, ये मेरा फ्रेंड्स है। सबसे बड़ा बंधु कौन है? गीता में नहीं पढ़े हैं आप? श्रुदम श्रीदम सर्वभूतानां ज्ञानतमं शांति मृच्छति। कृष्ण श्रीहित बोल दिया, लेकिन कभी कभी असुर लोग को भी मार दिए मुक्ति दे दिए। गुरु जी कितना असुर लोग को मारे हैं बोलो। गुरु जी को जो त्याग कर देते हैं, फिर गुरु जी उनको अभिशाप नहीं देते हैं। देखो, कृष्ण छोड़ देते हैं, गुरु जी किसको नहीं छोड़ते हैं? क्यों नहीं छोड़ते हैं? गुरु जी को पता है, वो अभी मेरा बात नहीं मान रहा है, ठीक है, लेकिन गुरु जी उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। वो हाथ छोड़कर चला जाता है, वो बुद्धू कंडम बुद्धि वाले हैं, वो छोड़कर चला जाता है। लेकिन गुरु जी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है ना, मैं अगर उनको छोड़ दूंगा, उनका जीवन, कृष्ण उनको छोड़ देंगे। कई जन्म का बाद एक जीव आए है ना, वो तो बद्ध जीव है, वो तो थोड़ा उत्पात करेगा, बदमाशी करेगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। व्यावहारिक रूप से, श्रृंखला दृष्टि से गुरु बोलते हैं तुम चले जाओ। अंतर से कभी गुरु जी कभी नहीं छोड़ते हैं, कि गुरु जी को पता है एक आत्मा है ना। हम गुरु जी का हाथ छोड़कर चले जाते हैं।
गुरु जी कभी हमको नहीं छोड़ते, अंतर से कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि गुरु जी को पता है उनको छोड़ दूंगा तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बंधु गुरु है, गुरु जी, क्योंकि उनका पास भगवान के पास जो चीज़ है उनका पास वही है, प्योर लव। प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते हैं ना, शिष्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी आप इतना सुंदर है, इतना प्रेम, जैसे क्यों इतना अट्रैक्टिव है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा पिताजी माताजी दूसरा साधु लोग को हम देखते हैं इतना, प्रभुपाद जी गंभीर होकर बोलते हैं दिस इज नेचर ऑफ साधु। प्रभुपाद और कुछ नहीं बोलते हैं, वो बहुत ये सब बोलते हैं, कहाँ क्या बोलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, किसी तरीके में बोलना पड़ेगा, और इतना डायरेक्ट सुंदर बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ दिस इज नेचर ऑफ साधु, बस बोलते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। अट्रैक्टिव है, क्यों? निर्मल प्रेम है, कोई ऐसा ममता नहीं देता है। साधु लोग को इसलिए बाबा बोलते हैं ना, बाबा आ जाओ। बाबा क्यों बोलते हैं? पिताजी को बाबा बोलना चाहिए, साधु को क्यों बाबा बोलते हैं? ये पोषण कर, भक्ति का पोषण, आत्मा का पोषण करता है, शुद्ध ममता देते हैं, इसलिए गुरु है। यही भावना से देखना चाहिए। कृष्ण जैसा श्रीद है, गुरु ऐसा ही है, सिर्फ हमारा भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारा दोष, गुरु जी कभी दोष नहीं देखते हैं। अगर गुरु जी दोष देखेंगे ना, हम कोई भी गोलक वृंदावन क्या इस संसार से छुटकार पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी दोष नहीं देखते, जैसे पिता माता कभी दोष नहीं देखते हैं। कहाँ है भागवत में? 11:5 देवानां भूतानां देवचरित सुखाय च दुखाय च सुखाय एव हि साधूनां तादृश अच्युतात्मनम्। देख लीजिए, ये कौन बोल रहे हैं? इसको पता है आपको? वसुदेव बोल रहे हैं नारद मुनि जी को। देखो विजन कैसा होना चाहिए, दृष्टि कैसा होना चाहिए। वसुदेव वही बोल रहे हैं, भूतानां देवचरित सुखाय च दुखाय च सुखाय एव हि साधूनां तादृश अच्युतात्मनम्। नारद मुनि को दर्शन करके बोल रहे हैं, देवता लोग ना स्वार्थी होते हैं, कभी सुख देते हैं कभी दुख दे देते हैं, वही सेवक को सुख दुख दे देते हैं। सेवा नहीं किया ना तब दुख दे देते हैं। नंद महाराज सेवा कर रहे थे, इंद्र का पूजा कर रहे थे, कई सालों से पीछे वो सेवा कर रहे थे पूर्वज लोग। एक बार देखो पूजा नहीं हुआ तो कितना बड़ा उत्पात कर दिए। लेकिन कंस बिल्कुल पूजा नहीं कर रहा था, कंस आनंद से रहा मथुरा में। एक क्या बोले, एक बूंद जल भी नहीं गिरा है, हवा नहीं, कुछ नहीं। साइक्लोन कंस उधर नहीं हुआ था, कंस का एरिया में नहीं हुआ था, उनका पूजक का पास हुआ था, क्योंकि नंद महाराज पूजा किए थे। अब बंद कर दिए, इंद्र पूजा बंद कर दिए, इंद्र ने यही उपहार दे दिए, पूजा क्यों नहीं की? इसलिए भूतानां देवचरित सुखाय च दुखाय च, सुख दुख दोनों देते हैं। लेकिन देखो नीचे पद क्या है, सुखा ही एव ही साधुनाम, ही शब्द लगाए। साधु कभी दुख नहीं देते हैं, वो दुख प्राप्त करते हैं। चेला लोग दुख दे देते हैं, बाहर के लोग दुख देते हैं, लेकिन साधु जी कभी कब हर समय सुख ही देते हैं। बस सुखा एव ही साधुनाम तादृश अच्युत आत्मनम। क्यों? ये अच्युत आत्मन है, भगवान के भक्त है, सबसे बड़ा श्रीहित गुरु है, बेस्ट फ्रेंड। एक कौन लिखे हैं प्रभुपाद, बेस्ट फ्रेंड, एक किताब है ना, मुझे मायापुर से भेजे थे कोई डिवोटी, मैं पढ़ा, हाँ बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ नहीं वो नहीं, प्रभुपाद जी बेस्ट फ्रेंड। वो क्या किताब में आप पढ़े नहीं क्या? प्रभुपाद जी का, हाँ बेस्ट फ्रेंड प्रभुपाद। साधु लोग ऐसे, ऐसा विजन में रहना चाहिए। क्यों ना? भजन, नेक्स्ट वर्ड्स देखिए, भजन्ति यथा देवान देवापि तथैव तान छयैव कर्म सचिवा साधुवो दिनवत्सला। साधु का एडजेक्टिव क्या है? दिनवत्सल है। भजन्ति यथा देवान देवा अपि तथैव तान। आप देवता लोग को जैसे सेवा करते हैं ना, देवता लोग इतना ही आपको फल देंगे। क्या आप गुरु जी को जैसा सेवा करते हैं गुरु जी इतना देते हैं क्या? ऐसा नहीं, दिनवत्सल है। आप थोड़े भी दे दीजिए ना, गुरु जी कितना दे देते हैं। दिनवत्सल है। भगवान कौन है? भक्तवत्सल है। साधु साधवो दिनवत्सला, कितना सुंदर शब्द है, दिनवत्सला। चक्रवर्ती कमेंट्री में क्या लिखे हैं? देवा स्वार्थपरतैव सुखयन्ति साधवस्तु न तथा। देवता लोग स्वार्थपर है, वसुदेव बोल रहे हैं, साधवस्तु न तथा, साधु लोग ऐसे नहीं। एक हम गुरु तत्व सुनेंगे, इसको तो सुनना चाहिए ना। स्वार्थपर नहीं है। जो गुरु जी जो मंदिर कर रहे हैं, जो चेला बना रहे हैं, जो भी तुम्हारे भलाई के लिए, मंगल के लिए, ये विजन कितना है तो कल हम सुनेंगे। ये तो बेसिक चीज़ है। गुरु तत्व से पहले इसको जानना चाहिए, गुरु जी दीक्षा लेने से पहले इसको जानना चाहिए, कौन सा विजन होना चाहिए, गुरु तत्व परंपरा आचार्य लोग पर क्या विजन होना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, देखो जो तुम्हारा सबसे बड़ा बंधु है, तुम पीछे उनको मार रहे हो,
क्या बोले उसको, स्टैबिंग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ बैक स्टैबिंग, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, छुरा चलाते हो, पीछे पीछे चलाते हो, सामने उपासना कर रहे हो। यही गुरु तत्व, यही गुरु उपासना है हम लोग का। हम उपासना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, ग्लोरिफिकेशन कर लेते हैं, व्यास पूजा कर बना लेते हैं, और पीछे से छुरा चलाते हैं। क्या छुरा चलाना? अंतर में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये हमारा बंधु है, ये भावना नहीं है। इसलिए और ठाकुर भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते हैं, जीवन में बहुत भाग्य से जीव को बहुत साधु मिलता है, लेकिन साधु को पहचानना ये सबका भाग्य में नहीं होता। साधु तो मिलते हैं, लेकिन साधु को पहचानना जीव के लिए मुश्किल हो जाता है, भाग्य नहीं है। इसलिए क्या बोले, स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नहीं बजाते। सब इसका पहले क्या है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे भक्त। ज़्यादा स्वीकृति नहीं है ना, तो गुरु जी से विश्वास नहीं जमता है। इस स्वीकृति का अंतर, इसे क्या करना चाहिए, सरल भावना से तुम मान लो, सरल बनो, गुरु जी जो बोल रहे हो सेवा करके चलो, देखो विश्वास होता है कि नहीं। ठीक है, टाइम हो गया। हरे कृष्ण।